दोपहर का वक्त था। बटुकलाल जी के घर की तरफ से निकल रहे थे। हमने सोचा चलो मिलते चलें। देखा तो लॉन में बैठे हुए सब गप्पे मार रहे थे, बातचीत चल रही थी। हमें देखते ही बटुकलाल जी बोले, अरे भाई, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। ये देखो कितना तालमेल, अभी तुम्हारी बात हो रही भाई पंडित। क्या गजब की टाइमिंग है यार, मान गए। हमने कहा क्या करें बटुकलाल जी, शैतानियाँ और शैतान बड़ा मुश्किल काम है। ख्याली किले बना तो सकते हैं आदमी, पर वास्तविक रूप में किले बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अब बटुकलाल जी जो है वो तपाक से बोले, या पंडित, इसे कहें यूं कहें, पढ़े लिखे की समझ। अभी हम इसी मुद्दे पे बहस कर रहे, और देखो तुमने आते ही वो बात पकड़ ली। अब तुम्हें कैसे पता चलो कि हम किले पे बात कर रहे, गढ़ पे बात कर रहे हो, मेरा पता, लेकिन यू हो समझदारी की बात। ख्याली पुलाव ना बना रहे, ख्याली किले ना बना रहे पंडित। यहाँ पे चर्चा चल रही बहुत गंभीर, और हमने यूं कही, हमने कहा भी ऐसा देखो, हमारा पंडित जो है वो करेगा समाधान, और मैं फ़ोन मिलाने ही वाला हो कि तुम आ गए। तो भैया पंडित, मसला बड़ा गंभीर है, सुलझाओ मामले को। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा ऐसा मसला क्या हो गया, क्या किले का चक्कर क्या है, बताओ। क्या बताएं। हमारे ये जो बैठे बंसल साहब यूं कह रहे कि बटुक भाई तुम घूमते रहो, तुम बहुत घूमे, हिंदुस्तान घूमे, पर तुम्हें यूं ही ना पता कि गढ़ का मतलब किला हो। अब बताओ पंडित, गढ़ क्या हो। हमने कहा देखो बटुकलाल जी, बात तो बंसल साहब की सही है, गढ़ का मतलब किला ही होता है, और उसी से बना है गढ़वाल शब्द। अब बटुकलाल जी फैल गए, बोले क्या वो क्या वो क्या बोल रहे यार तुम पंडित यार, तुमने तो हमें नाक कटवा दी, हमारी तरफ तुम बंसल साहब की तरफ हो। हमने बटुकलाल जी देखो, नाराज होने की बात ना है, हम ना तुम्हारी तरफ इस मुद्दे पे और ना बंसल साहब की तरफ इस मुद्दे पे, हम तो मुद्दे पर हैं। और मुद्दा ये है कि गढ़वाल का मतलब जहाँ पे बहुत सारे किले हों, और जो हमें इतिहास में हमने पढ़ा है, किताबों में देखा है, तो 52 किले बताए गए हैं उसमें। तो 52 किलों का जो हिस्सा है वो गढ़वाल कहलाता है उत्तराखंड में। भाई उत्तराखंड तो देखो बटुकलाल जी, तुम्हें पता ही आज बना है, पहले तो उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा था। बंसल साहब बोले, पंडित जी हम भी तो यही कह रहे हैं इनसे, ये न मान रहे हमारी। हमने कही देखो, कहीं दुर्ग के हैं, कहीं किला कह दें, अंग्रेजी में फोर्ट कह दें, लेकिन हो में तो सभी एक सही है। बताओ बताओ पंडित जी। हमने कहा बंसल साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इस पर तुनक गए बटुकलाल जी। बोला यार पंडित एक बात बताओ, भाई वो गड़े 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 कर रहे तुम, हैं गढ़ माने किला, किला माने गड़े, गढ़ मुक्तेश्वर गए तुम? हैं कई बार गए ना, हमारे साथ भी गए नहाने, गंगा स्नान करने। वहाँ कौन सा किला है, उसे भी तो गढ़ मुक्तेश्वर के हैं। आई अपनी चला रहे बस, गढ़ माने किला दुर्ग, गढ़ माने किला दुर्ग। बताओ। हमने कहा देखो भाई बटुकलाल जी, ऐसा है वहाँ किला नहीं है, रहा होगा कभी हमें नहीं पता, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, तुम्हें पता है ना बटुकलाल जी, वो गंगा की कहानी सुनी ना, गंगा अवतरण की, राजा सगर और वो सब लगे रहे, भागीरथ और वो सब लाए गंगा जी को पृथ्वी पर। तो ऐसा कहा जाता है कि गढ़ मुक्तेश्वर में इक्ष्वाकु वंश के जो सैनिक थे, जो गण कहलाते थे, उनकी मुक्ति हुई थी। तो हो सकता है इसका नाम गण मुक्तेश्वर रहा हो, और बाद में इसका नाम गढ़ मुक्तेश्वर हो गया। अब गण और गण में फर्क है, समझे ना।
गढ़ माने किला और गण माने समूह। किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है, वो फौज का समूह हो सकता है, वो किसानों का समूह हो सकता है, वो बनियों का समूह हो सकता है, वो ब्राह्मणों का समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। तो एक और बैठे थे, वो कहने लगे पंडित जी देखो, चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि जो ये मसला है गढ़वाल वाला, इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या सही में गढ़वाल में किले थे? और थे तो दिखाई तो देते नहीं। ये आप हमारी समस्या का समाधान करो। हमने कहा देखो जी गर्ग साहब, जो ये गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है, गढ़वाल का इलाका कहलाता है, तो जो किताबों में हमने पढ़ा है उसके मुताबिक गढ़वाल को पहले काफ़ी पहले की बात बता रहे हैं हम आपको, कि गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश कहा जाता था, जहाँ पे 52 किले थे। और ऐसा कहते हैं कि ये 52 जो किले थे ये 52 राजाओं के थे, यानी अलग अलग राज्य हो गए, अलग अलग साम्राज्य हो गए, और वो अब आज़ाद होंगे तभी तो 52 राजा होंगे। तो इनमें जो है वो 52 जो किले थे, जो गढ़ थे, वो कुछ छोटे रहे होंगे, कुछ बड़े रहे होंगे, कुछ जो है ताकतवर रहे होंगे। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि इनके जो साम्राज्य थे, इनके जो एरिया था, वो उसमें कहीं कोई जैसे कह देना कि भाई ये ज़मींदार है, इस इलाके का ज़मींदार है, तो हो सकता है वो छोटे मोटे राजा ज़मींदार टाइप रहे हों, वो भी राजा हो गए हों। लेकिन हाँ ये बात तो है गर्ग साहब कि चीनी यात्री हेनसुआंग ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। हेनसुआंग कब आया इस पे बोले, पटुकलाल जी बोले तो ये तो बता दो पंडित, ये हेनसुआंग कौन हो, कहाँ से आए हो ये हैं? अरे हमने कहा पटुकलाल जी आपने सुना नहीं, मैंने बताया चीनी यात्री हेनसुआंग 6ठी शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। और तब ये उसने लिखा है कि ये जो 52 राजा थे इनमें आपस में खटपट चल रही थी, लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे, तो को ये तो उस समय की बात है। अब पहाड़ी इलाके में क्या लड़ाई, खटपट ही बहुत है, 2-4 इसने मार दिए, 2-4 उसने मार दिए होंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 9वीं शताब्दी तक ये जो 52 किले थे ये मौजूद रहे, यानी 250 साल, 250 साल इनका वजूद रहा। और ये बताते हैं कि परमार वंश के राजाओं ने लाभ उठाया, और बाद में 15वीं शताब्दी तक इन 52 किलों पे पवार वंश का आधिपत्य हो गया। अब ये तो मतलब एक ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं। लेकिन अब देखो अभी अब 4-5 दिन पहले की बात है पटुकलाल जी, ध्यान देना, हम कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि वो उत्तराखंड में है ना केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में, तो वहाँ के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ के कोई हैं एक प्रोफेसर, तो उन्होंने जो है कहा कि भाई नहीं, ये 52 जो किले हैं, जो 52 गढ़ हैं, ये तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 161 गढ़ और ढूंढ निकाले हैं, समझे ना। अब पटुकलाल जी बड़े हैरान हुए, बोले 161 पंडित? हमने कहा सही सुना आपने, 161। और इतने छोटे से एरिया में पंडित इतने किले, समझ में ना आ रही बात। हमने कहा देखो जी समझ में आए या ना आए, लेकिन प्रोफेसर साहब के मुताबिक उन्होंने 61 गणों के अवशेष ढूंढ लिए हैं, यानी 61 किले के उनके
उनके जो पुरातत्व महत्व की चीज़ें हो ना, जिसमें बताएं कि यहाँ पे ये यहाँ पे ये, वो ढूंढ लिए उन्होंने। कुछ ना कुछ उनको हिस्सा मिल गया है, अवशेष मिल गए हैं। कहीं नींव मिल गई होगी, कहीं चार दीवारी मिल गई होगी, कहीं कुछ मिला होगा, कहीं कुछ मिला होगा। और बाकी वो कह रहे हैं कि 100 किलो के अभी छानबीन चल रही है, अवशेष की खोजबीन हो रही है। तो अब अगर 161 और 52 जोड़ दो तो कितने हो गए? तो 220 222 के करीब किले जो है वो गढ़वाल में माने जा रहे हैं अब, है ना। जो श्रीनगर में है गढ़वाल विश्वविद्यालय, वो खोजबीन कर रहा है। तो ये है। तो अब तपाक से बोले हमारे बंसल साहब, बोले पंडित जी ये तो बात आप किसी के, पर वो हमारा लड़का बता रहा कि वो जो धर्मचा वो क्या बोले वो कौन सा ग्रंथ बता, मैं वो अब ध्यान ना आ रहा उसमें, वो केदार खंड हो गए ना। तो उसमें यूँ कह रहे, वो बेटा बता रहा कि उसमें इनका जिक्र है। हमने कहा नहीं, केदार खंड और कुमाऊँ को मानस खंड कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में, और केदार खंड में यहाँ के किलों की बातें बताई गई हैं, है ना। तो अब आप ये समझ लो कि एक राजा था अजयपाल, उसने एक टाइम में 52 किले जीत लिए थे, पूरे जीत लिए। समझे वैसे साहब। और जब उसने 52 किले जीत लिए और पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब से ये कहा जाता है कि केदार खंड में इस इलाके को गढ़वाल कहा गया। तो यानी काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन किले थे, है ना। तो अब जो है वो हमारे बटुकलाल जी बड़े चुपचाप सुन रहे थे। हमने कहा क्या हुआ बटुकलाल जी, आपके सैर सपाटे पे सवाल लग रहा है, हैं सवालिया निशान लगा रहे हैं लोग। बोले भाई देखो पंडित, हम गढ़वाल भी घूमे, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, देवप्रयाग गए, सब जगह गए, पर भैया किला तो कहीं ना दिखा हमें। तो हम तो इनसे यही कह रहे हैं ना कि भाई गढ़वाल का मतलब कुछ और होगा, हो सके वहाँ की भाषा में गढ़ का मतलब कुछ और होता हो, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो तुम तो सबूत के साथ बात कर रहे भाई, तो हम तो मान रहे। हम ये थोड़ी कह रहे नहीं है, पर हैरानी हो रही कि क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा कि कहीं दिखाई ना दिए। अब किला हो तो भाई किला कुछ छोटी मोटी चीज़ थोड़ी हो यार पंडित। अब दिल्ली का किला, आगरे का किला दिखे ना दिखे दूर से। हमने कहा देखो ऐसा है बटुकलाल जी कि ये जो किले हैं ना पहाड़ों पे, ये बहुत बड़े बड़े किले नहीं हैं। वहाँ पे जो है बहुत छोटे तरह के किले बनाए जाते थे। और देखो जो मज़ेदार बात बताएं, जो सबसे बड़ा किला माना जा रहा है गढ़वाल में, वो पौड़ी ज़िले में है, ठीक है ना। पौड़ी ज़िले में कौंदकोट सबसे बड़ा किला है, जो विकास खंड के एकेश्वर में है। विकास एक सेक्टर है वहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे तहसील वहसील हो ना, ऐसे ही है ना, तो ऐसे हैं। तो वहाँ पे है वो, और वो बहुत बड़ा बतावें कि 46.33 हेक्टेयर भूमि में फैला है, समझे ना। तो बड़ा है, और थोड़ा मैदान भी है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा बड़ा सा बड़ा अच्छा सुंदर सा करें, है ना। तो ये है। और देखो अगर हम यूँ बात करें पटुकलाल जी, अगर हम ज़िलेवार बात करें जैसे ना, तो पौड़ी में 59 हैं, उत्तरकाशी में 40, चमोली में 21, टिहरी में 20, रुद्रप्रयाग में 9, देहरादून में 9, हरिद्वार में 3। तो ये जो नई रिसर्च आई ना, उसके मुताबिक इस इलाके में इतने इतने किले हो गए पाए जा, समझे ना। तो
ये सारी बात हमने उन्हें बताई। बोले यार फिर वो बोले बटुकलाल जी, बोले यार पंडित यार देखो, मज़ेदार बात तो तुम बता रहे, अब हम चाह रहे कि कुछ किलों के नाम बता दो। तुम्हें तो तुम्हारा मोबाइल में होंगे, हमें पता ऐसी चीज़ें तुम मोबाइल में रखो। हमने कहा ठीक है चलो बता दें, तुम्हें बता रहे। देखो बटुकलाल जी, आप भी सुनो, गर्ग साहब, बंसल साहब, सुनो जरा ध्यान से। जौनपुर में है नागपुरगढ़, बछवाड़ वेस्ट में है कोलीगढ़, बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है रवाड़गढ़, फलदकोट में फल्याणगढ़, एक नागवंश जाति का किला है बागरगढ़, एक कुलईगढ़, एक भरपूरगढ़, कुंजरीगढ़, सिलगढ़, मुंगरागढ़, रैकागढ़, मोल्यागढ़, अपूगढ़, नालागढ़, सांकरीगढ़, रामीगढ़, बिराल्टागढ़, चांदपुरगढ़, चौड़ागढ़, तोपगढ़, रानीगढ़, श्री गुरुगढ़, बघाड़गढ़, लोहाबगढ़, दशौलीगढ़, कंडारागढ़, धौनागढ़, रतनगढ़, एरासूगढ़, इटियागढ़, लंगूरगढ़, बाघगढ़, गढ़कोटगढ़, गढ़तांगगढ़, वनगढ़, बरदारगढ़, चौंदगढ़, जैसे हमने पहले बताई पौड़ी में सबसे बड़ा है, नयालगढ़, अजमीरगढ़, कांडागढ़, सांवलीगढ़, बदलपुरगढ़, संगेलागढ़, गुजडूगढ़, जौंटगढ़, देवलगढ़, लोधगढ़, जौनपुरगढ़, चंपागढ़, डोरडंकारागढ़, भूनागढ़ और लोधनगढ़। तो बटुक भाई ये कुल मिला के 52 गढ़ हैं, और ये जो है इसके चक्कर में ये गढ़वाल कहलाता है। पर बात यहीं पर नहीं है बटुकलाल जी। देखो अब भाई, देखो इतिहास के लोग क्या कहें हमें ना पता, हम तो ज़्यादा ना जाने भाई, पढ़ लें। अब इतिहास के जो प्रोफेसर हैं, जो जो आर्कियोलॉजी वाले हैं, वही अपनी सारी बात बता सकें। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बटुक भाई, पहाड़ी इलाका, अब आप तक आपका तो घूमा सारा है ना, हम भी घूमा तो हमारा भी। अब बंसल साहब का, गर्ग साहब का हमें पता ना भाई कि ये गए कि नहीं गए, लेकिन हरिद्वार निकलते ही ऋषिकेश से शुरू हो जाता है इधर गढ़वाल का इलाका। और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं भाई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम तो हैं ही, और 4 धाम की यात्रा हो। और इस इलाके में किले हैं, कुमाऊं में नहीं है। कुमाऊं इलाके में हैं किले, 2-4 किले हैं, लेकिन इस इलाके में ज़्यादा किले हैं। इस इलाके में ज़्यादा किले क्यों हैं, मुद्दा ये है। अब देखो बात तो चलिए तो हम कह दें भाई, देखो हम तो ये माने, इतिहासकार जो मानते हो, हम तो ये माने भैया बटुकलाल जी कि भगवान शिव ने जब गंगा जी धरती पर उतारी, यानी मैन मेड हो गई गंगा है, तो जब गंगा जी धरती पर उतारी तो उसको रास्ता देने के लिए जगह जगह चौकियाँ बनाई, सुरक्षा चौकियाँ बनाई, किले नुमा बनाई, उनकी देख रेख हो गई। अब बिना देख रेख के तो भैया काम ना चल सके। तो भाई देखो, एक शिव जी एक बड़ा काम कर रहे, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, और जो धाराएं आ रही भाई, गंगा अकेली धारा थोड़ी है, गंगोत्री गंगोत्री से तो अकेली निकली, फिर बहुत सारे देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, इधर उधर बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं उसमें, सब आ तो वो हिमालय से ही रही हैं।
तो इनकी सुरक्षा के लिए, गंगा की सुरक्षा के लिए, ये हमारा तो ख्याल यही है कि 52 किले बनाए गए। यहाँ पे भाई इंजीनियर्स रुके होंगे, लेबर होगी, उनके औजार होंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक किले नुमा भाई बनवा दिया। पहाड़ भाई, पहाड़ एक दिन में थोड़ी कट रहा है बटुकलाल जी। तो बटुकलाल जी तपाक से बोले, भाई पंडित यही बात हमें तुम्हारी अच्छी लगी है। देखो कितने प्यार से समझा दी तुमने बात, अब समझ में आ गई हमारे कि भैया ये किले विले का चक्कर यहाँ क्यों है। समझे भाई बंसल साहब, समझ लो। इसे कहें शैतान को याद करो शैतान हाजिर, हमने ऐसे ही न कह दी भाई। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं गर्ग साहब, समझे। हम तुम्हारी बात बड़ी कर रहे क्योंकि हमारे पंडित ने समझाई कि गढ़वाल में गढ़ क्यों है, और इसीलिए उनके अवशेष बहुत कम मिले हैं भैया। अब हम समझ गए। तो आज को अब बताना उनके दिमाग में क्या आई। उन्होंने आवाज़ लगाई, अबे ओ अकल के बहरे, इधर आ जा, इधर आ। अबे नालायक, तो देख रहा है ना पंडित जी आ गए हमारे। आधा घंटा हो गया इन्हें आए हुए, सारी कहानी बता दी इन्होंने गढ़वाल की। अबे कहाँ है पानी, चाय? और चाय मत लाइए, सुन ओए सुन, इधर सुन, इधर आ। चाय मत लाइए, वो गन्ने के रस की जो खीर बनी है ना वो लेके आ गरम करके। अरे हमने कहा पंडित जी, बटुकलाल जी छोड़ो, अब कुछ नहीं। बोले ना ना ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे तुम समझो ना हो, ये जो अकल के अंदर अकल के बहरे मैंने इकट्ठे कर रखी है ना, ये सोचें कि सांप की नज़र बचे। सांप तो खाएंगे ना मैम साहब, पीकम कहाँ यार दोस्तों में खिला दें, तो ये खुद खाने के चक्कर में रहें, भूल जाएंगे साहब। तो बस खा जाओ। तो भैया गन्ने के रस की खीर बढ़िया हो, ये खा के जाइयो। ये थी गढ़वाल की एक छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी कि क्यों हैं 52 किले। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन किले हैं, मौजूद हैं, आपको देखना चाहिए। कुछ पर्यटन केंद्र बन गए, यानी होटल बना दिए गए जो बहुत अच्छी हालत में थे, जो आज तक चलते रहे। लेकिन 52 किले, उनके अवशेष हमें मिलते हैं। अब वो एक अलग बात है कि हम अपनी आस्था और विश्वास प्लस पुरातात्विक महत्व, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जो भी वहाँ चीज़ें मिल रही हैं, कितनी पुरानी हैं, कब की हैं, क्या क्या मिल रहा है, उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये किले कितने पुराने और किसके बनवाए हुए हैं। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, सर्दी का आनंद लीजिए, घर में रहिए। जब घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहन कर निकलिए, जब ज़रूरी हो तभी निकलिए, अन्यथा घर में रहिए। गरम गरम मूंगफली का आनंद लीजिए, गुड़ पट्टी खाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है, वो विटामिन सी की भी कमी पूरी करता है। विटामिन सी की पूरी कमी करने के लिए अमरूद खाइए, संतरे खाइए, गन्ने का जूस पीजिए, गन्ना खाइए। गन्ना चूसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रहिए घर पे मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। घर से बाहर मत निकलिए। सामाजिक दूरी इस समय की है सबसे बड़ी मजबूरी, और मास्क है बेहद ज़रूरी।